जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मेरा मुल्क कैसे ताकतवर बनेगा। जनाब सदर, मैं आपको एक बात ज़हन नशीन कराता चलूं, आप दुनिया की किसी कौम की तारीख उठा कर देखें, जब तक वो कौम तालीम के मैदान में, तहकीक के मैदान में, तशवीश के मैदान में आगे नहीं बढ़ी, वो कौम मुर्दा अक़वाम में शामिल हो गई है। और जब मैं लफ्ज़ मुर्दा अक़वाम इस्तेमाल करता हूँ उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उनके असासों की आमदोशुद रुक जाती है, वो भी इसी तरह के बंदे होते हैं, लेकिन वो चलते फिरते जनाजे, वो चलते फिरती लाशें एक मुतहर्रिक लाशें बन जाती हैं और वो ज़हनी तौर पर, अकली तौर पर, अमली तौर पर, मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर, सिकाफती तौर पर गुलाम दर गुलाम बनती चली जाती है। जनाब सदर, मैं आपको पाकिस्तान के अहवाल बताना चाहता हूं। आप अपने पाकिस्तान के हालात को देखिए। इमरानियात के तालिब इल्म कहते हैं अगर किसी मुल्क की खुशकिस्मती को देखना हो, अगर देखना हो कि ये मुल्क कितना खुशकिस्मत है, तो चार बातों को देखा जाता है। सबसे पहली बात, क्या उस मुल्क के पास समंदर है? अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा समंदर है। ये कराची, ये बिन कासिम, ये गवादर, ये बलोचिस्तान, ये सब समंदर अल्लाह ने हमें दिया है। फिर कहते हैं क्या उस मुल्क के पास पहाड़ है? दुनिया की 8 खूबसूरत चोटियों में से 6 पाकिस्तान के हिस्से में आती है। फिर देखा जाता है क्या उस मुल्क के पास मैदान है? पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानों पर मुहित है। फिर देखा जाता है क्या उस मुल्क के पास थल है? हमारे पास सहरा है, थर पड़कर है, चोलिस्तान है। रब्बे जलील ने आपको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर आपने इसको बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनाब सदर, दुनिया में मुसलमानों के मुकाबले में यहूदियों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, पिछले 100 सालों में 200 नोबेल प्राइज में से 180 नोबेल प्राइज यहूदियों के हाथ में है। आपके पास सिर्फ 3 है। इसके बाद रोने को दिल ना करे तो और क्या करे। माशियत उनके हाथ में है। कार्ल मार्क्स कौन था? यहूदी था। ये जिसने पेंसिलिन बनाई ये कौन था? यहूदी था। और आपको एक बात से नशीन कराता चलूं कि इस वक्त आपके बच्चों के दूध ये मल्टीनेशनल कंपनियां उन पर कब्जा कर चुकी है। जब चाहे आपके बच्चों को भूखा मार के रख दे। सिर्फ दूध की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला 5वां मुल्क है, लेकिन आता सब कुछ उधर से ही है। ज़राती मुल्क है, गंदम भी उधर से आती है। ज़राती मुल्क है, बिस्किट भी उधर से आते हैं। ज़राती मुल्क है, चावल भी उधर से आते हैं। जनाब सदर, आज हर शख्स तिजारत में लगा हुआ है। हर शख्स को तिजारत करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है, सबसे बेहतरीन सरमायाकारी ये है कि आप अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाएं। आप चाहे एक वक्त का खाना खाएं, लेकिन उनके बस्ते में किताबें पूरी होनी चाहिए। आप चाहे भूखा सोए, लेकिन उनको उनकी तालीम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जनाब सदर, मजीद अमजद ने कहा है वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं है। वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं है। ये तेरे जिस्म, तेरे रूह की इबारत है। निजामे कोहना की साए में, निजामे कोहना के साए में आफियत से ना बैठ। निजामे कोहना तो गिरती हुई इमारत है। हम तो गिरती हुई इमारत है। हमारा मुस्तकबिल ये बैठा है। अगर ये ज़हन मजबूत हुए, ये हाथ मजबूत हुए, तो फिर हम कहीं शिकस्त नहीं खा सकते। गरीबों के बच्चों को, यतीमों के बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, मस्कीन बच्चों को, 5-5 बच्चों को अपनी तरफ से तालीम दे। उनको भी वही निजाम पढ़ाए जो अमीरों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में दुख ये है कि अमीर का
बच्चा HE में पढ़ता है और गरीब का बच्चा ना करो थप्पड़ की जबान इस स्कूल में पढ़ता है। जनाब सदर, अपनी तरफ से उनको किताबें दे, अपनी तरफ से उनको मुफ्त तालीम दे और उनको एहसास ना होने दे इंसान की इज्जत नफ्स कोई चीज है। उनको नफरत, उनके दिलों में नफरत ना पैदा करे। जनाब सदर, क्या खूब कहा, गिरते को थाम ले साकी, मजा तो तब आता है, मजा तो तब आता है, गिरते को थाम ले साकी, पिलाकर गिलाना तो सभी को आता है। और मैं आपको एक बात यकीन दहानी से करना चाहता हूं, अगर पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक ही निजाम तालीम कर दिया जाए, हर बच्चे के किताब बस्ते में एक ही निजाम तालीम हो, तो हमारा मुल्क 10-15 साल में अक़वाम मुत्तहिदा को लीड करने की पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन 20 करोड़ में से सिर्फ 5% को हक ना दे, सिर्फ 5% को ऐशो इशरत ना दे, 95% को गुर्बत ना दे, 95% को भूख ना दे, इफलास ना दे। 100% में से 5% के पास सब कुछ है, वो गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, और 95% के पास ना रात के लिए खाना है, ना रात के सोने के लिए बिस्तर है, और ना ही रोजगार है। कहने को दर्द दिल बहुत है, लेकिन अफसोस कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया, लेकिन अरमान कि हमारे हुक्मरान उनको गिद्धों की तरह, हमारे बड़े उनको गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, खा रहे हैं। अपने आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि अमीर शहर के कुत्ते भी खाते हैं यहां मुर्गे मुसल्लम, अमीर शहर के कुत्ते भी खाते हैं यहां मुर्गे मुसल्लम, और गरीब शहर के बच्चे मर गए भूख से बिलक बिलक कर। वस्सलाम।